मोहम्मद अली एक बॉक्सर है, नाम सुने होंगे आप लोग। अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? मोहम्मद अली बॉक्सर, ओ फाइटर, बॉक्सर कहिए फाइटर, फाइटर। लेकिन कुर्बान जाओ, वो जब दीन की तरफ आया, दौलत की कमी नहीं, लेकिन जब वो अल्लाह के बारगाह में झुका, जब दीन के तरफ आया, जोड़ा सुनो, वो रास्ते में चलता था, वो अपने पॉकेट में माचिस रखता था। माचिस जाने ना, माचिस, माचिस, सलाई, सलाई बोलते, माचिस बोलते, माचिस रखता था। तो किसी ने पूछ लिया कि मोहम्मद अली साहब, आप सिगरेट पीते हैं? बोला नहीं। बीड़ी पीते हैं? बोला कि नहीं। फिर ये माचिस, और कुर्बान जाओ, उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं माचिस इसलिए अपने पॉकेट में रख कर चलता हूं कि कभी दिल करता है कि कोई गुनाह कर लूं तो एक तिल्ली जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूं, तिल्ली को जलाता हूं, माचिस की तिल्ली को जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूं। आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं झिटक देता हूं उसे। तो अपने आप से कहता हूं, मोहम्मद अली, जब दुनिया की एक माचिस की तिल्ली का आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गुनाह करोगे, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? फिर मैं गुनाह के करीब नहीं जाता, मैं गुनाह के करीब नहीं जाता। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। हो, मौत आनी है, वह आकर रहेगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा और फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? अजय, एक दस्तूर है, जब कहीं मेहमान जाते हैं हम लोग, तो किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते कि नहीं जाते? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, किसी के यहाँ कुछ जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ना? जाते हैं, श्योर सी बात है, जाना चाहिए। किसी के यहाँ जाओ, कुछ लेकर जाओ। अब एक दामाद ससुराल गया, 100 रुपया का केला लेकर गया, 150 रुपया केला लेकर के गया, और बीवी वहीं थी। अब वो खाना पीना खाया, बीवी को बोला कि चलो अब घर चलते हैं। तो दोनों निकला, तो सास बोलिए बेटा रुको। तो सास जो है ना, अपने दुपट्टे से 100 रुपया का नोट खोल के दामाद को दी कि बेटा इसको रख लो, रास्ते में चाय पानी खा लेना। तो वो लड़का पॉकेट में रख लिया। कुछ दूर जब निकला, बस्ती से बाहर निकला, तो अपनी बीवी से बोला कि बताओ तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है? बोला क्या हुआ? बोला हम 150 रुपया का केला लेके गए, अब वो 100 रुपए दी हमको। तो उसकी बीवी बोली कि अब हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? किसी के यहाँ जाओ, खाली हाथ नहीं जाते हम। दुनिया में किसी के यहाँ जाते हैं, समधी के यहाँ जाओ, खाली हाथ नहीं। बेटी के यहाँ जाओ, खाली हाथ नहीं। और रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, खाली हाथ नहीं। दोस्त के यहाँ जाते, खाली हाथ नहीं जाते हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के यहाँ जाओगे, खाली हाथ जाओगे? अरे खाली हाथ जाओगे, अल्लाह तो पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया, क्या लाया? क्या लाया? बोले अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया। अल्लाह पूछेगा, मेरे बच्चों, नौजवानों, तैयार रहो, मौत पीछे साए की तरह खड़ी है। तुम्हें पता नहीं, मालूम नहीं, तुम्हें खबर नहीं है। एक औरत सीना पीट पीट कर रो रही थी, शौहर का इंतकाल हो गया। तो लोगों ने पूछा, अरे क्या मले की बोले? रात का मुन्ना का बाप पोलाव खल के, चिकन खल के, मटन खल के, दही खल के, सब कुछ ठीक ठाक चले, सुतले तो ज्यादा खिला दिए, इसका मतलब मौत की कोई गारंटी है? जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो इंशाअल्लाह, और एक बात याद रखना, यहां रह के वहां की तैयारी करनी है, मरने के बाद नहीं।
मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा, मरने के बाद मौका, अरे मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि मरने के बाद अगर अमल ठीक रहे तो कब्र में आराम है, अगर अमल गड़बड़ रहा तो इतनी ठोकैया पड़ेगी, माथा का बाल ही उड़ा देगा फरिश्ता। अमल 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 अगर सही नहीं है तो अज़ाब कब्र में मुबतला होना होगा ना, अज़ाब कब्र बरहक है ना। और कुर्बान जाओ, अमल अगर अच्छा है, अमल अगर बेहतर है तो फिर तो क्या कहिए, जन्नती लिबास आपको पहनाया जाएगा, और कुर्बान जाओ जन्नत से जन्नती बिछौना कब्र में बिछाया जाएगा, और जन्नत की खिड़कियों को अल्लाह खुलवा देगा, और फिर मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा सो जा, सो जा, ऐसे सो जा जैसे पहली रात को दुल्हन सोती है। फिर अल्लाह हशर के मैदान में उठाएगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं कि यहां रहकर वहां की तैयारी करना है। मरने के बाद फिर कोई अमल नहीं है, ये अमल के जो तुम्हारे दफ्तर हैं ये बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो वहां की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। कौन सी तैयारी है? नमाज। हमारा ये जो नौजवान है 70% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। अभी इधर क्या है नहीं मालूम नहीं, अरे इधर क्या है, बात सही है। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़े हो? बोला नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? बोला मजबूरी है। हम कहे मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला कि नहीं वो बात नहीं है, पानी नहीं लिए। हम कहा वो ये मजबूरी है, ये कोई मजबूरी है? अरे पानी नहीं लिए, काहे नहीं लिए? पानी नहीं था, गंगा का, जमुना का, सरस्वती का, नल का, ट्यूबवेल का, कुआं का पानी हिंदुस्तान में है, इसको पानी नहीं मिल रहा है। तो पानी नहीं तो मिट्टी लो। ढेर चालाक है ना ये। एक क्रिश्चियन एक हिंदू दोनों सफर कर रहे थे। अब वो सहरा में देखा कि दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, दोनों परेशान हो गया। एक बस्ती नजर आई, दोनों को भूख लगी थी। एक हिंदू है एक क्रिश्चियन है, एक हिंदू है एक, अरे बोलो भाई, ईसाई क्रिश्चियन है। और कुर्बान जाओ ये बस्ती नजर आई, बोला चलो ये बस्ती नजर आती है और वहां कुछ खाने को मिल जाएगा। और मस्जिद बस्ती के करीब पहुंचे, देखा कि मस्जिद नजर आ रही है। बोला करीब बाप मस्जिद, ये मुसलमानों की बस्ती है। तो दोनों मशवरा किया। वो क्रिश्चियन बोला कि देखो ये मुसलमानों की बस्ती है, अगर वो लोग जान लेगा कि हम क्रिश्चियन है तुम हिंदू हो तो खाना वाना नहीं मिलेगा, इसलिए नाम बदलो, थोड़ी बहुत चालाकी करो। तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम रखेंगे अहमद। पूछेगा कोई क्या नाम है, हम बोल देंगे अहमद। तुम क्या नाम बोलोगे? तो वो हिंदू नौजवान बोला कि नहीं हमारा जो नाम है हम वही नाम बोलेंगे, मेरा नाम सुनील है, हम सुनीले बोलेंगे। बोला नहीं फंस जाओगे। बोला फंसेंगे देखा जाएगा। लेकिन हमने सुना है, वो नौजवान हिंदू नौजवान कहने लगा, हमने सुना है कि मुसलमान के दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो वहां से खाली नहीं लौटता है। मुसलमान जिसके दरवाजे पे प्यासा जला जाए वो बगैर पानी पिए वहां से वापस नहीं आता है। और कुर्बान जाइए, क्रिश्चियन ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी, फंसोगे तो फिर हमको मत कहना, लेकिन मेरा नाम अहमद रहेगा। बोला चलो। मस्जिद गए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, सलाम दो, बैठिए भाई, कहाँ से आए आप लोग? बोला हम लोग मुसाफिर हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, तो सोचे कि थोड़ा कुछ देर आराम कर लें। बोला बहुत अच्छा। इमाम साहब ने बैठाया, बैठी। तो दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम है। तो इमाम साहब ने क्रिश्चियन से पूछा कि आपका नाम क्या है? इसलिए कि पहचान, दाढ़ी तो है नहीं, कुर्ता पैजामा है नहीं, पहचाने कैसे मुसलमान है क्या नहीं। तो पूछा कि आपका नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम अहमद है। बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। तो उनसे पूछा कि आपका नाम बाबू? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला अच्छा, दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ दोनों दोस्त हैं। तो अपने खादिम को बुलाया कि खादिम इधर आओ। एक नौजवान को बोला इधर आओ। वो खादिम आया, बोला कि हजरत क्या बात है? बोला देखो ये सुनील बाबू है, दोपहर का टाइम है, ये बहुत दूर से ये लोग चल कर आए हैं, इसको भूख लगी होगी, जल्दी इसका मुंह हाथ धुला करके इसको पेट भर के खाना खिला दो। अब वो सुनील को लेके वो नौजवान चला गया। अब ये अहमद साहब बैठे हुए हैं। तो अब हजरत इधर वो घूमे और फरमाए, रमज़ान का महीना था, तो हजरत ने कहा कि कहिए अहमद भाई रोज़ा कैसा चल रहा है?
वहीं उलट गया वो। मेरे बच्चों, नौजवानों, ढेर चालाकी, देखो जो चालाकियां करना यही कर लो, अल्लाह के पास कोई चालाकी नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहां झूठ नहीं, वहां झूठ नहीं है, वहां झूठ नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहां रिश्वत नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह को मनाना है, यही मना लो। और एक बात और एक जुमला मैं आपको दे रहा हूं। देखो, बच्चा इस दुनिया में आता है, एक हुनर लेकर आता है, एक हुनर लेकर आता है। बच्चा इस दुनिया में आता है, एक हुनर, अरे हुनर जानते हैं ना, अब मान गए काम, एक काम लेकर आता है, एक हुनर लेकर आता है, और कुर्बान जाओ। देखो, कोई इंजीनियर बनता है, मास्टर बनता, प्रोफेसर बनता है, कोई सुनार है, कोई को कम्हार है, कोई कुछ भी कहे, वो जवान होने के बाद सीखता है, तब बनता है कि भाई ये इंजीनियर है, ये मास्टर साहब है, ये वकील साहब है, ये बढ़ई है, ये कमार है, ये फलां है, ये ड्राइवर है, ये सीखता। लेकिन वाह कुर्बान जाओ, बच्चा भी इस दुनिया में आता है, एक हुनर लेकर आता है। अब वो कौन सा हुनर लेकर आता है? सुनो, रोने का हुनर लेकर आता है। बोले, बच्चा पैदा होता रोता कि नहीं होता है? एक रोने पर, बच्चा के रोने, सिर्फ रोने के हुनर से मां से सब काम करवा लेता है। बोले, बात सही कि गलत है? बच्चा पेशाब कर दिया, बस रोना शुरू कर दिया, माँ काम कर रही, छोड़ छाड़ के आएगी, बच्चा कहे का नहीं आई, देखिए बोले पेशाब, बिस्तर बदल दी। बच्चा पखाना कर दिया, रोना शुरू कर दिया, माँ आई बिस्तर बदल दी, बच्चे को भूख लगी, रोना शुरू किया, माँ समझ गई बच्चे को भूख लगी है, आए गोद में उठाई, सीने से लगा ली, बच्चा रोना बंद कर दिया। कुर्बान जाओ, वो एक बच्चा एक हुनर लेकर आया, सिर्फ रोने का हुनर लेकर अपने माँ से सारा काम करवा लेता है। और कुर्बान जाओ, आओ मेरे बच्चों, नौजवानों, आओ अल्लाह के बारगाह, अल्लाह के सामने रोहो, अल्लाह तेरी जिंदगी भी बना देगा, दुनिया भी सवार देगा, आखिरत भी सवार देगा। अल्लाह के आगे रोना तो जानो, अपनी पेशानी को झुकाओ। तो मैं ये कहता हूं मेरे बच्चों, नौजवानों, सबसे पहला अमल है नमाज। ये मेरा 70% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। तो मेरे बच्चों, जुमे की नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं है, उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। एक वादा लेकर उठो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह। अच्छा, एक नौजवान से पूछा मैंने कि बेटा तुम नमाजी कैसे बने? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि हज़रत, मैंने उलमा से, मैंने किताबों से पढ़ा है, मैंने उलमा से सुना, किताबों में पढ़ा है कि शैतान सिर्फ एक सजदा ना किया। अब वो भी सजदा किसको? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तबाह बर्बाद हो गया, अल्लाह ने जन्नत से फेंक दिया। और कुर्बान जाओ, ओहो, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। इब्लीस को अल्लाह ने जन्नत से रख दिया जमीन पर, इसलिए कि उसने आदम को सजदा नहीं किया था, अल्लाह के नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी की, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। तो उस नौजवान ने कहा कि शैतान से बड़ा मुसीबत में तो हम हैं, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इसलिए मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह काम नहीं बनता है, अपनी पेशानी को झुकाओ, अल्लाह के आगे अपनी झोली को फैला दो, देखो अल्लाह से मांगो, अल्लाह बिगड़ा हुआ काम कैसे बनाता है, देख लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों को, इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। पक्का वादा करना। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, है ए ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा, ए ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है,
अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा।